हाजी साहब इतना बड़ा बैग लेके चोरी छुपे भाग गई वो चोरी। हाँ, मैंने चोरी की है क्योंकि आप दोनों भाभियों की बुरी नजर थी उन पैसों पर और उन गहनों पर। अगली बार ऐसा कुछ भी करने से पहले ना सोच लेना। अब मैं तुम्हें सीधा जेल भेजूंगी। रहने दो, मैं कर लूंगी। बहुत दर्द हो रहा है ना आपको, मैं देख सकती हूँ। ये बाम कोमल कली नहीं लगा रही। आज मेरे बेटे बहू ने मुझे ये दिन दिखाया। सब मुझे मेरे कर्मों की ही सजा मिल रही है। उम्मीद थी कि मेरे दोनों बड़े बेटे सुधर जाएंगे और अपनी पत्नियों को भी समझाएंगे। आज वो उम्मीद पूरी तरीके से टूट गई है। अब बस आखिरी उम्मीद मेरा बेटा वेद ही है। वो पूरी तरीके से सुधर जाए बस। और वो सिर्फ तुम कर सकती हो। आज जब उन दोनों ने बताया मुझे कि तुम गहने पैसे चुरा कर भाग गई हो, तो ऐसा लगा जैसे तुमने मुझे मझधार में छोड़ दिया। पर मैं गलत थी। तुम वादे की एकदम पक्की हो। तुम कभी किसी को धोखा नहीं दे सकती। नहीं दे सकती धोखा। पर मैडम साहब, मैं आपको धोखा देने वाली थी। मैंने पैसे चुराए थे पायल को देने के लिए, क्योंकि मैडम साहब उसने मारे को रंगे हाथ पकड़ा था। वो हमारा सच जान चुकी थी। उसने धमकी दी थी कि वो सबको बता देगी कि मैं कोमल कली हूं और सब मिलकर मारे को घर से निकाल देंगे। और वीर जी कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं पैसे लेकर उसके पास चली गई। पर मैडम साहब, पर मैंने उसको पैसे दिए कोड़ी। क्योंकि मारे को शक हो गया था कि विधि जी की मौत से पायल का कुछ लेना देना है। और मैं सही निकली। क्या? हाँ, और जल्दी से मुझे अमेरिका का वीजा दिलवाइए मेरे नए पासपोर्ट के साथ, ताकि जल्द से जल्द मैं इस देश से निकल जाऊं। दीदो और बेटी ने भी मेरे साथ चाल चलने की कोशिश की थी। उनका क्या असर हुआ देख रही है ना तू। दीदो गिरी खाई में और बेटी आज सदमे में है। तू चाहती है कि तेरे साथ भी वही हो? और वैसे आज अगर तू गहने लेकर नहीं आती ना, तो तेरा भी वही हशर था जो दीदो का हुआ है।
जोश जोश में पायल ना चाहते हुए भी अपना जुर्म बता गई मैडम साहब। बस हमारे पास कोई पक्का सबूत को नहीं। सच यही है कि पायल ने विधि जी को खाई में धक्का दिया था और ये बात वेद जी ने अपनी आंखों से देखी थी। इसीलिए तो पायल का नाम सुनते ही वेद जी गुस्से में तन जावे। सब मेरी गलती है। मुझे पायल को घर में नहीं लाना चाहिए था। काश मैं वो वक्त के मोड़ को बदल पाती, अपने फैसले को बदल पाती। आज मेरे घर में भी खुशहाली होती। एक पुरानी सीख याद आ रही है मैडम साहब। एक बुढ़िया अम्मा कहती थी कि अतीत में जो हुआ उसे तो बदल पाना मुमकिन नहीं है, पर जब जागो तब सवेरा मानो और एक नई शुरुआत करो। और देखो ना मैडम साहब, नया साल शुरू हो गया है। आप भी एक नई शुरुआत करो। इससे अच्छा मौका को नहीं। और थारी इस नई शुरुआत में कोमल कली थारा साथ देगी। मैं जानू हूं आप क्या सोच रहे हो। यही ना कि एक नचनिया, बात बात पे पैसे मांगने वाली लड़की, पहुआ चढ़ाने वाली लड़की थारा साथ क्यों देना चाह रही है? वो इसलिए मैडम साहब क्योंकि कोमल कली सब कुछ बर्दाश्त कर सके पर ना इंसाफी बर्दाश्त कर सके कोनी। और यहाँ तो एक बहन ने अपनी ही बहन के साथ धोखा किया है। ये जुर्म ही नहीं, ये पाप है। और जब तक कोमल कली उस बहन को सजा नहीं दिलवाती चैन से बैठ सकती कोनी। और तुम ये पायल का सच सामने कैसे लेकर आओगी? वो आप मारे पर छोड़ दो मैडम साहब। चाह चाह कहा राह। शायद मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जब भी तुम मुझे मिल गई। शायद विधि भी यही चाहती थी। और देखो ना, विधि का रूप लेकर तुम्हें कितना फर्क पड़ गया। और आज तुम विधि के लिए इंसाफ चाह रही हो। पर क्या मैडम साहब? विधि पायल को जी जान से चाहती थी, तब भी उसने उसके साथ ऐसा किया। और तुम तो पराई हो। पता नहीं तुम्हारे साथ वो क्या करेगी। अरे मैडम साहब, आप फिक्र करो कोनी। उस पागल छोरी को पता नहीं है कि उसका पाला किसके साथ पड़ा है। नाम है मारा कोमल कली और मारे से टकराना आसान कोनी। चल, थारा फैसला तो माइसा करेंगी। गोवर्धन सा हाथ तो छोड़ो, दुख रही हो है। गोवर्धन, छोड़ो इसका हाथ। ये सब क्या है? माइसा इसी के मुझे सुन लो, ये खुद बतावेगी कि कैसे थारे को और सब लोगों को धोखा दे रही थी। ये छोरी हमारे गांव से कोनी माइसा, इसे ना पायल दीदी सा ने भेजा था। विधि भाभी सा की जासूसी करने के लिए। मने माफ कर दो मालकिन साहब,
मारे को पैसों की तंगी थी, नहीं तो पूरा काम तो कौन ही करूं। पापी पेट को सवाल हो गयो। बस एक मौका दे दो, मैं थारे को धोखा नहीं दूंगी। मन लगा के घर का सारा काम करूंगी, मारे को माफ कर दो। नाना माई साहब, इस छोरी पे भरोसा क्यों नहीं करना? इसे अभी के अभी धक्का देके घर से बाहर करो। नहीं गोवर्धन भाई साहब, हो सकता है ये सच कह रही है। हो सकता है कि इसको सच में पैसों की तंगी हो। भूख इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। नाना भाभी साहब, ये छोरी भरोसे के लायक कोनी। क्या तुम जानती हो कि पायल ने तुम्हें मेरी जासूसी करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि उसने मुझे खाई से धक्का दे दिया था। और मुझे जान से मारने की कोशिश की थी। इसीलिए उसे यकीन नहीं हो रहा कि मैं जिंदा वापस कैसे आ गई। क्या तुम सच में अपने किए पे शर्मिंदा हो? पायल का सच सामने लाने में मदद करोगी? लो, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। भाभी साहब इस पे भरोसा कर रहे हो? क्योंकि मुझे इस पर भरोसा है। मैंने ज्यादा दुनिया तो नहीं देखी, पर इंसान बहुत देखे हैं। मैं पहचान लेती हूं किसके आंसू असली है और किसके नकली। दुलारी हमारी मदद जरूर करेगी। हाँ भाभी साहब, मैं जरूर मदद करूंगी। पर हम ये करेंगे कैसे? मैंने कुछ सोचा है। नहीं, बड़े विश्वास के साथ वो ये काम खुद करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तूने मदद की तो उनका भरोसा टूट जाएगा। मेरे वेद ने हमेशा मेरा साथ दिया। अब देखना, मेरा वेद मेरी ताकत बनेगा। मुझे ठीक होना है, अपनी माँ का दाहिना हाथ बनना, उनका साथ देना है। ठीक होना है मुझे अपनी पत्नी के सम्मान के लिए, ताकि उसके ऊपर दोबारा कोई उंगली ना उठा सके। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। सच, सिर झुकाने को जी चाहता है थारे और विधि जी के प्यार को देखकर। ये आज पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं
वो हमारे लिए नहीं, अपनी विधि जी के लिए। लाखों में एक रही होंगी आप, तभी तो इतना प्यार करे हैं वेद जी आपसे। सलाम है आपको। अरे वाह वेद जी, आपने तो कमाल कर दिया। अपने आप हिम्मत दिखा के व्हीलचेयर पर बैठे हैं आप। बस ऐसे ही हिम्मत बनाए रखिए, अपनी अंदर की ज्वाला को जलाए रखिए, उसे हवा देते रहिए, क्योंकि आपको मुझे ठीक होकर दिखाना है ना? कोमल कली का वादा है थारे से। अब कोमल कली आपको पूरी तरह ठीक करके ही दम लेगी। विधि जी का अधूरा काम भी कोमल कली पूरा करेगी। विधि जी की बहन को सजा ना दिलवाई तो मारा नाम भी कोमल कली नहीं। सबको सब समझ में आ गया? एक इंतजाम तो मैंने कर दिया है। दिव्या, इमरती, सुंदर, लखन छुट्टी मनाने जा रहे हैं। मैंने किसी से कहकर उन्हें फोन करवा दिया है उदयपुर ट्रिप के लिए, और मुफ्त में घूमने की लालच को वो मना नहीं कर पाए। जल्दी जल्दी सामान बांध रहे। चलो, एक काम तो हो गया। दुलारी, तू समझ गई ना तुझे क्या करना है? हाँ भाभी साहब। ठीक है, तू जा। जी भाभी साहब। आप सही सोचे थे पायल दीदी सा, ये छोरी विधि भाभी सा कोनी। अरे ये तो कोई ढूंगन है। हाँ, और अब ये आपको फंसाने का प्लान कर रही है। आप फिक्र करो कोनी। हाँ, कल सुबह मैं इसे किसी भी बहाने बाजार लेकर आती हूँ, और फिर तो वही होगा जो आपने सोचा है। हाँ। भाभी साहब, फिर दुलारी पर भरोसा करके गलत कर रहे हो आप। ये पक्का धोखा देगी। आज समझ में आ रहा है कि आप मुझे सीढ़ियों से गिरता देख ऐसे क्यों चीखे। आपने अपनी विधि को वैसे गिरता देखा था। वीर जी, मुझे पायल को माफ नहीं करना चाहिए था ना? मुझे भी समझ में आ रहा है कि मैंने गलत किया। पायल को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। तो ठीक है, अब मैं और नहीं रुकूंगी। पायल जो सबके सामने नाटक कर रही है ना, उसके ऊपर से पर्दा उठकर रहेगा। क्या करती है दुलारी? आज का हमने पूरा दिन प्लान किया है और तू मुझे यहाँ लेकर आई है बाजार। जानती है ना
वेद जी बिल्कुल अकेले हैं घर पे, ना मम्मी जी घर पे है और ना ही गोवर्धन भाई साहब। अरे ये भी बहुत जरूरी काम है भाभी साहब। वो जो आपने प्लान किया है ना, उसके लिए एक चीज चाहिए, उसके बिना बात बने को नहीं। हाँ, कौन सी चीज और कहाँ मिलेगी? वो वाली दुकान दिख रही है? आओ भाभी साहब, मैं आपको वो तीसरी दुकान दिख रही है? कौन सी वाली? अरे वो तीसरी वाली दुकान। अच्छा, वो लाल वाली। हाँ हाँ हाँ, वही वही।